Would you ever re-enter Big Boss if you get a chance to do so? But yeah, मेरा clear है mind. I'm there for the game. I'm there to win for my fans, and I'll concentrate on that and I'll give my best. अगर कोई उंगली करेगा तो क्या करेगा? What's your game plan in 50? जब कंपटीशन में होते हैं, शो में होते हैं, तो फिर वो एज वेज वाला फैक्टर और कोई सीनियर वीनियर वाली चीज़ आती नहीं है, क्योंकि मैं बोल ही देता हूँ, बहुत से लोग अभी भी उस लूप में फंसे हुए हैं जो रियलिटी शोज में हैं. दे आर नॉट रियली. हेलो दिगी गैंग, आई होप सब मज़े में होंगे, मौज मस्ती चल रही होगी, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने घर वालों का ख्याल रख रहे होंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने ऊपर काम कर रहे होंगे. सो इट्स बिन वेरी लॉन्ग जब से मैंने कोई पॉडकास्ट या प्रॉपर इंटरव्यू दिया नहीं है. सो here it is, me and my team decided कि we are gonna do a podcast, और जो आपने क्वेश्चंस भेजे हैं हमारी टीम वाले पेज पे, वो आके अभी कोई खास, मेरा बहुत ज़्यादा खास दोस्त मुझसे पूछने वाला है. बट उससे पहले जो तुम लोगों का फेवरेट क्वेश्चन है, आई नो इट ऑलरेडी, उसका जवाब मैं पहले ही देता हूँ तुम्हारे पूछने से पहले, कि दिग्विजय बाल कब कटा रहे हो, बाल क्यों नहीं कटा रहे हो, बाल क्यों इतने लंबे क्यों हैं. मतलब बालों को लेके तो मेरी जान खाली है. मेरे सब आप चाहने वालों ने तो सही, बट मेरे घर वालों ने, मेरी दीदी पीछे पड़ी हुई है, मेरे सब पीछे पड़े हुए हैं. बट इन दी एंड बात पता है क्या जाती है यार, जो मेरा मन करता है ना मैं वही करता हूँ. ये बात तुम्हें पता ही है, एंड शायद उसी की वजह से मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा प्यार मुझे आप लोगों से मिलता है. और ऐसा नहीं है गाइज कि मैंने इस चीज़ को कंसिडर नहीं किया. मैं बाल कटाने गया था, मैं बैठा भी बार्बर शॉप में पौना 1 घंटा, बट इन दी एंड मुझसे नहीं हो पाया. आई एम रियली सॉरी गाइज, बट आई ट्राइड माई बेस्ट. जो आप आने वाले व्लॉग्स में देख लोगे कि भाई क्यों बाल नहीं कटे और क्या चीज़ें नहीं हुई, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. बट टू स्टार्ट दिस पॉडकास्ट या इंटरव्यू या मन की बात आप लोगों के साथ, आई वुड लाइक टू वेलकम माई वेरी 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 बेस्ट फ्रेंड, या भाई कह सकते हैं जिसे, जो कि 8 साल से मेरा दोस्त है. वो इज़ रिसेंटली शिफ्टेड टू बॉम्बे एंड ही इज़ डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क. बहुत एड्स वगैरह में काम कर रहा है, एंड ही इज़ हसलिंग सो मच राइट नाउ. अपनी बैंक की जॉब छोड़ के चंडीगढ़ आना, एक स्टेबल लाइफ को छोड़ के मुंबई आना चंडीगढ़ से, इट रियली टेक्स अ लॉट. सो लेट्स वेलकम कनिष्क कपूर. गाइस वो बचना है हसीनो गाना लगना चाहिए. हाँ मेरी एंट्री पे. व्हाट्स अप माय फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस थैंक यू फॉर सो द शो मच. 50. ठीक है, एंड बहुत अच्छा कर रहा है भाई तू जिंदगी में, और अच्छा कर. और अभी मौका है तो फाड़ दियो इस बार रुकना नहीं है. एज ऑलवेज गाइस, कोशिश वही रहती है. एंड या मेरा स्टार्ट करने से पहले मैं तेरे बारे में पूछना चाहूँगा 2-3 बातें, कि हाउ इज दिस मुंबई जर्नी बिन, हाउ इज मुंबई ट्रीटिंग यू, कैसे चल रहा है? मजे तो तेरे बहुत हो रहे हैं, वो तो मुझे पता है, एंड वो शायद तुम्हें भी पता लग रहा होगा. कैसे पता लग रहा होगा? मैं हसल कर रहा हूँ गाइस, यहाँ पे काम करने आया हूँ, काम कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत बाहर घूम फिर रहा हूँ, और काम पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ अब, क्योंकि नए साल से रेजोल्यूशन लिया था और उस पर काम कर रहे हैं. और बाकी रही बात, एक बैंक की जॉब को छोड़ के यहाँ पे आना, स्टेबल लाइफ को हटा के, एक चैलेंजिंग टास्क था, बट लूप से निकलना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा. यू गॉट टू टेक रिस्क गाइस, जब तक रिस्क नहीं लोगे तो कुछ. शूट योर शॉट गाइस. यस. तो अब आते हैं मेन बात पे. आज होने वाली है आपकी अदालत जो कि क्वेश्चन पूछे गए हैं डिगी गैंग की तरफ से. ठीक है, तो शुरू करते हैं. अदालत बाय डिगी गैंग, और जो पूछ रहा है वो है कनिष्क कपूर. तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं. ठीक है, ओके. मैंने सॉर्ट करके रखे थे, कुछ आए थे पर बहुत क्रिस्प थे. ठीक है, बट कुछ मेरे अपने भी क्वेश्चन है, लाइक आई नो यू इन पर्सन, मैं वो भी पूछूंगा. सॉरी डिगी गैंग, थोड़ा मैं अपना इंटेलिजेंट भी रखूंगा. पहले क्वेश्चन से आते हैं. वैसे ही जानता ही है, सभी आप लोगों के लिए ही पूछेगा. हाँ मतलब जानता हूँ, बट मैं इसका ये वाला पर्सपेक्टिव भी जानना चाहता हूँ कि ये इसके दिमाग में क्या चलता है. ठीक है, सबसे पहला तो यही है, आप बाल बड़े क्यों कर रहे हैं? कोई लड़की छोड़ के चली गई क्या? लड़की छोड़ के चली गई, वो तो मैंने ही शायद छोड़ दिया था. एनीवेज गाइज, वो सब चीज़ें साइड में हटाओ. बाल बड़े करने का रीज़न गाइज, कि मेरे पिताजी ने है ना कभी मुझे ज़िंदगी में बाल बड़े नहीं करने दिया. इसको तो पता होगा. कई बार तो 6th क्लास से 12th क्लास तक, फिर 1st 2nd ईयर में, चलो 6th क्लास से 12th क्लास तक बीच बीच में मैं बाल लंबे करता था, और एक हेयर स्टाइलिस्ट कोई अच्छा सा पकड़ता था, उसको बोलता था मैं बाल लंबे करके आऊँगा 2-3 महीने बाद, तो बढ़िया सा हेयर कट देना. तो मैं जाता था, बढ़िया सा हेयर कट लेता था, मस्त 1-2 फोटो खींचता था, और एकदम खुश हो जाता. मैं कहा कल तो जाएंगे भाई स्कूल, मस्त एकदम नए हेयर स्टाइल के साथ. फिर मैं आता था घर पे, गेट के बाहर पहुँचते ही, अगर पापा हैं घर पे,
तो गेट से ही वापसी हो जाएगी मेरी और मैं दोबारा जाके बाल कटाऊंगा। और एम्बैरेसमेंट के चक्कर में जिस बंदे को मैं 2-3 महीने से पहले से बोला था कि मेरे बाल काट देना, उसके पास नहीं जाऊंगा, किसी और बार्बर के पास जाऊंगा और मैं काट दे। और कई बार तो ऐसा हुआ है कि आंसू निकल रहे हैं मेरी आंखों से और मैं बाल कटा रहा हूँ, और बिल्कुल इतने इतने बाल कराने को बोल देते थे। तो अब मेरे को मौका मिला है, अब मैं थोड़ा आ चुका हूँ, और घर वाले भी अब चिल हैं, पापा स्पेशली बहुत ज़्यादा चिल हैं कि हाँ जैसा करना है कर ले। तो इस वजह से मेरे को लगा कि बहुत टाइम लगा यार बाल बड़े करने में, तो थोड़ा टाइम रख ही लेते हैं। अब तो पापा खुश होंगे ही, बच्चा पापा अच्छा बहुत करे खुश है। जिंदगी में। पापा उसी दिन खुश हो गए थे जिस दिन फर्स्ट टाइम मैं टीवी पे आ गया था। उसके बाद से कुछ हो चाहे ना हो, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। एंड मेरे को लगता है लाइफ में, एंड ये रिसेंटली रियलाइजेशन हुई है कि पहले मुझे ऐसा नहीं लगता था। पहले गाइस ये जर्नी मैंने अपने आप देखी है, मतलब कैसे क्या हम जाते थे पार्टी करने, मतलब बहुत क्रेजी स्टोरी है जहां से शुरुआत हुई है इस चीज की। आज इसे एक पॉडकास्ट में हो नहीं पाएगा, सब कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि वो इमोशन है, इसकी बनानी पड़ेंगी। बट ठीक है, बाल का था गाइस, आंसर मिल गया। बट हाँ, एक और चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि मेरे को ऐसा लगता है, अब मेरे को लगता गया है ऐसा ही है कि आपको आपकी लाइफ में एक ही इंसान दिल से चाहता है कि एक ही मेल इंसान दिल से चाहता है कि आप उससे भी आगे निकलें, और वो सिर्फ तुम्हारा बाप है। ओह हाँ, ये तो है, ये तो है, ये तो है। हर ये बाप नहीं है का guys, देख लो। हर बाप का एक सपना होता है अपने बच्चे को देखना काफी ऊंचाई पर। मैं भी देखना चाहता हूँ तुझे। गाइस बीच में ना एक बैकग्राउंड में जगह वो लगाना है इसकी स्टोरी के साथ, ठीक है। अच्छा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गायत्री जी कह रहे हैं यू आर सो क्यूट। गायत्री क्या हो गया है, क्यूट कह रही है भाई तुझे। तो भाई उनको क्या पूछा है क्या हो गया? गाइस क्यूट ही है, क्यूट सुनना मुझे वैसे ज्यादा पसंद नहीं है, बट क्योंकि है नहीं ना तो पसंद नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है क्यूटी करनी भाई। अब जैसे देख, मैंने तेरी सारी जर्नी देखी, 1 2 3 और ये चौथा शो है, ठीक है। किसी ने क्वेश्चन पूछा है नेम्ड एज प्रीति सिंह, वुड यू एवर री एंटर बिग बॉस इफ यू गेट अ चांस टू डू सो? ये भाई ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा। आई गेस नाउ दैट आई हैव लिव्ड, शायद जब मैं जस्ट निकला था उसके 1-2 महीने में मुझसे ये क्वेश्चन पूछते तो मैं मना कर देता, बट आई डेफिनेटली फील कि आई हैव लर्नड अ लॉट, आई हैव ग्रोन अ लॉट बिकॉज ऑफ दैट जर्नी। चाहे वो आई बिलीव कि मेरा अपनी था, बट मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट बिलीव दैट। मैं नहीं बताता हूँ, आई डोंट फील कि भाई वो मेरा बहुत अच्छा लाइफ का मूवमेंट था एज अ ग्राफ में ऊपर जाने वाइज, बट इट वाज डेफिनेटली अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। एंड या मेरे को बीच में एक और क्वेश्चन पूछना है। हाँ। तुम्हें कहीं पे किसी टाइम पे तुझे ये लगा, क्योंकि मेरे दिमाग में भी शायद ये थॉट एक बार आया था कि बिग बॉस इज लाइक बहुत जल्दी तूने कर लिया, या तुझे थोड़ा यार एक्चुअली वही क्या हुआ था कि पहले जब आया था कॉल वाइल्ड कार्ड के लिए, सो आई सेड नो। मैं कहा वाइल्ड कार्ड तो मैं वहीं था जाना वैसे। है। हाँ तू इनफैक्ट इसी के फ्लैट में थे हम जब कॉल आई, और उसी दिन मैं निकलने वाला था एक अपने बहुत बड़े ड्रीम के लिए, जो आगे रिवील हो जाएगा इस वीडियो को, अगर आप ध्यान से देखोगे सरप्राइज आएगा बीच में, ठीक है ना। वो वीडियो कहीं ना कहीं तो डालनी पड़ेगी हमें। तो पहले मैंने मना कर दिया था, बट मैं चंडीगढ़ में था उस टाइम, और घर पे ऑब्वियसली मैंने बताया कि ऐसे ऐसे कॉल आया, तो डैड वाज लाइक अपॉर्चुनिटी आई है, मिस नहीं करनी चाहिए। और वैसे मैं सुनता अपने मन की हूँ, अपने दिल की ही करता हूँ, बट उस टाइम अगर चलो पापा की सुन लेते हैं। एंड कुछ टाइम तक लगा भी यार कि शायद नहीं करना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, बट शायद वो चीज़ उस टाइम नहीं होती तो वो अटकी रहती कि भाई अगले साल या उससे अगले साल। तो आई एम वेरी हैप्पी कि इट हैपेंड एंड इट इज़ ओवर। नाउ आई कैन लुक अहेड इन लाइफ, एंड उसके बाद बहुत चीज़ें हो गई हैं 1 साल में, बहुत ज़्यादा दिमाग चेंज हो चुका है, बहुत चीज़ें अपने आप की समझ आई हैं कि क्या हूँ मैं, क्या करना है मुझे, एक्चुअली लाइफ में क्या पसंद है, मुझे क्या चाहिए। सो लास्ट ईयर वाज आल्सो लाइक दैट। बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है ये 3 रियलिटी शो लाइन में, रोडे, स्पिट्सविला एंड बिग बॉस। तो ये जो एक पैटर्न सेट है, लाइक ये सही पैटर्न सेट है कि ऐसे ही चलता है, या आप इसके बीच में, जैसे लोगों का क्वेश्चन होगा, डिगी गैंग का तो होगा ही, और शोज जो होते हैं अगर रियलिटी वाली लाइन में जाना है और शोज पे उनको जाना चाहिए लाइक टू शूट देयर शॉट ऑन दैट, या अगर तुमको रियलिटी में जाना है तो एक प्लेटफॉर्म से, जो एक सेट पैटर्न है। यह आई फील कि जैसे मैंने अपना सपने बना रखे थे रियलिटी शोज वगैरह करने वाले, अब वो
अब वो ऑब्वियसली वैसी चीज़ नहीं रही है और सपने बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं क्योंकि बहुत बड़ी पिक्चर देख ली अब मैंने और शायद भगवान ने ही मुझे वो चीज़ कर दी है। तो आई गेस रियलिटी शो कभी भी किसी का ऐसे, मेरा ड्रीम था, हाँ तुम लोगों का भी ड्रीम हो सकता है, बट उसको पूरा इतना दिल से मत लगा लो कि वो आपको ही कल को जाके प्रॉब्लम बन जाए और आपको इमोशनली मेंटली प्रॉब्लम दे। गाइज मेरे को एक चीज़ बतानी है, इसका ये ड्रीम पहले से था, एक्टर का नहीं था और रियलिटी शो का था, क्योंकि जब ये मुंबई आया था इसका दिमाग क्लियर था कि इसको रियलिटी शोज करने हैं, ये पता था। और जो और फ्लैटमेट्स थे इसके, वो मेरे भी दोस्त बने, तो जब हम बात कर रहे थे मुझसे भी पूछते थे कि तेरे को रियलिटी शो का करना है, एक्टिंग करना है, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, बट इसका क्लियर था। और वो वाला माइंड सेट अगर तुम्हारा क्लियर है तो इट विल बी लाइक एवरीथिंग विल बी फॉलोइंग इन योर कोर्ट। हाँ, इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। एंड ड्रीम का मतलब ये नहीं होता है कि हाँ एक रात बैठ के सपना देख लिया कि मैं ये करूँगा, नहीं, वो जहन में रहता है एंड यू वर्क हार्ड फॉर दैट ईच एंड एवरी डे जितना आपके पास कैपेसिटी है, बाकी ऊपर वाला देख लेता है। आकाश सरदार जी ने कहा है, डिगी भाई मैंने आपके लिए पैसा लगाऊंगा बहुत सारे, प्लीज हर टास्क जीत के ट्रॉफी लेनी है इस बार तो। आई एम नॉट श्योर कि पैसे वैसे लगेंगे इसमें या नहीं लगेंगे, बट हाँ देयर विल बी सम कॉन्टेस्ट गोइंग ऑन और उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड जो विनर होगा उसे 50 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। मतलब विनर अपने फैंस को पैसे देगा, मैं नहीं जीतूंगा इस बार। तो भाई सपोर्ट करना है नहीं करना गाइस तुम देख लो, सपोर्ट अच्छे से करना, वरना 50 लाख लेने में अभी बैठा हूँ। ठीक है। अनन्या पूछ रही है, रिश्ते निभाना बट लिमिटेड फ्रेंड्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। बिल्कुल एकदम मस्त बात बोली है, रिश्ते निभाना बट लिमिटेड फ्रेंड्स। लास्ट में भी पहले भी मैंने यही सोचा, रिश्ते नहीं बनाए भाई, गेम है, गेम खेलेंगे, क्योंकि सब वहाँ गेम खेलने आते हैं, शो बनाने। अब कोई कह रहा है रिश्ते बनाने आया तो भाई इस बार तो अच्छे कंटेस्टेंट भी है। असली रिश्ते शायद उतने असली रिश्ते कैमरा के आगे नहीं बनते जितना रियल लाइफ में बनता है, तो भाई रिश्ते वहाँ बना लो। इस बार वो वाले कंटेस्टेंट भी है जो कि आपके साथ एक शो में होते हैं पहले, और वो आगे एक और शो में आ रहे हैं, थोड़ी सी बीफ, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, वो सब लेके वो लोग शायद चल सकते हैं या तुम भी चल सकते हो। बट क्या है, क्या पिक्चर क्या है, क्लियर बताओ सबको। कुछ नहीं यार, क्लियर पिक्चर है, किसी से कोई ग्रजेस नहीं है, कुछ ऐसा मन में नहीं है। बहुत से लोगों ने बहुत सी चीज़ें बोली हैं इधर उधर और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बट या मेरा क्लियर है माइंड, आई एम देयर फॉर द गेम, आई एम देयर टू विन फॉर माय फैंस एंड आई विल कंसंट्रेट ऑन दैट एंड आई विल गिव माय बेस्ट। भाई कोई इन सब फालतू चीज़ों में ध्यान नहीं देना है, पहले क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। कोई उंगली Stay करेगा, present. अगर कोई उंगली करेगा तो क्या करेगा, तोड़ेगा या स्माइल करेगा? हंस दूंगा यार, जवाब दे दूंगा, जो मन में आएगा उस टाइम कर देंगे यार फ्लो में। तेरे हिसाब से क्या सही रहता है, ऐसी मोमेंट पे साइलेंट होके निकालना या तो रिएक्ट करना? ये भी किसी का क्वेश्चन था। ये देखो मेरे हिसाब से ना इसमें 3 स्टेजेस होती हैं कि फर्स्ट यू डोंट रिएक्ट व्हेन यू डोंट हैव एनीथिंग टू से, सेकंड हो जाता है यू गिव इट बैक, तुम उल्टा उनको बजा दो या कुछ बोल दो, थर्ड होता है तुम इग्नोर कर दो। एंड आई फील उससे ऊपर कुछ नहीं होता, क्योंकि मेरे को लगता है मेरी एनर्जी बहुत प्रेशियस है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि वो एनर्जी मैं किसी और पे वेस्ट करूँ या बहुत ज़्यादा उस चीज़ को तवज्जो दूँ। हाँ मजाक मौज मस्ती में कुछ उड़ा लिया तो ठीक है, बट आई ट्राई टू रिजर्व माई एनर्जी फॉर बेटर थिंग्स, ना कि कोई कुछ मुझे उल्टा फुल्टा बोल रहा है उस पर मैं एनर्जी वेस्ट करूँ। ठीक है, नाइस, गुड आंसर। हाँ थैंक यू। पर क्या ये सच ऐसा ही रहेगा? अंदर ये फटेगा या लड़ेगा या पीटेगा? जानने के लिए देखते रहिए द 50। अगला क्वेश्चन है, लकी बी आशीष रैपस्टर, डोंट सी एनी सीनियरिटी व्हाइल प्लेइंग, जस्ट सी देम एज योर कंपटीशन एंड प्ले द बेस्ट। तो ऐसा ही रहा है आई गेस हमेशा से। हाँ वो तो है, वो तो मैं भी I guess देखता हूँ। हमेशा से ऐसे रहा है, कोई एज में भी बड़े रहे हैं। यूजुअली मैं नॉर्मल लाइफ में बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ एज में जो बड़े होते हैं लोग, क्योंकि मेरे घर वालों ने वैसा सिखाया है। बट वचन थैंक यू। एक बट ये वाला चैनल भी आएगा। जब कंपटीशन में होते हैं, शो में होते हैं, तो फिर वो एज वेज वाला फैक्टर और कोई सीनियर वीनियर वाली चीज़ आती नहीं है, क्योंकि मुझे पता है जब मैं अपनी बेस्ट कैपेसिटी में होता हूँ तो व्हाट आई कैन डू। रॉबिन उथप्पा पूछ रहा है, रॉबिन ने थप्पा, अरे भाई बहुत पसंद था मुझे प्लेयर। स्ट्रॉन्ग प्लेयर के साथ रहोगे या अंडरडॉग के साथ? बढ़िया लोगों के साथ रहूंगा। स्मार्ट आंसर। स्मार्ट नहीं, जो है ठीक है, तो बढ़िया लोगों में मतलब हाउ यू डिस्क्राइब अ बढ़िया लोग? दिल से अच्छा हो, दिल से साफ हो। अच्छा, नजरों से परख लेते हो मतलब? हाँ, नजरों से ऐसा लगता है मुझे कि मैं परख लेता हूँ, मैं कैसे कई बार लगता हूँ? गलत भी हो जाता हूँ। जैसे तेरे को लेके मैं शुरू से ही गलत रहा हूँ, है ना? अब सही है ना कि ये तो अच्छा दोस्त है मेरा। 8 साल तक दोस्ती रखी हुई है, तो ये गलतियां ऐसी मैं करता रहता हूँ गाइस लाइफ में। थोड़ा दोस्त गाइस मैंने इसे दोस्त रखा है, इसने मुझे दोस्त नहीं रखा, ये ध्यान रखना।
ठीक है, अपनी आवाज हवाबाजी कर ले। चल जाना भाई। फिर से आ गया ट्रिम योर हेयर। भाई बाल नहीं कटेंगे, ये ऐसे ही है। कट जाएंगे गाइस, कभी तो कट जाएंगे। सुनो कभी तो सुनो कट सुनो जाएंगे, सुनो, जिंदगी पूरा ऐसे ही अरे नहीं रहेंगे, टेंशन मत मेरे लो। पास आंसर है इस चीज का। वो वाली लुक में भी प्यार किया है ना, ये वाली लुक भी है। ये तो लुक किया, इंसान तो वही है, देख लो फिर। दिल तो वही है। एक तो ये चीज के एक चाहत दिग्विजय का कोई वर्क प्रोजेक्ट साथ में आएगा ऑन स्क्रीन, मूवी, फिक्शनल कुछ। एक ये पूछा है कुमार अनिका। तो अनिका जी, हम साथ में दिखने ही वाले हैं 50 शो में। अभी भी उसके कॉल आ रहे थे, मैं पिक नहीं कर पाया, रियली सॉरी। वैसे तो अभी ये देख ही नहीं पाएगी, वो खुद शो में होगी, बट हाँ वहाँ पे आप देख रहे होगे। होपफुली आपको मजा आ रहा होगा, एंड फ्यूचर प्रोजेक्ट्स कुछ भी समझ आएगा तो बिल्कुल करेंगे यार, चाहत के साथ करने में मजा आएगा। क्लोई बोल रही है whatever is happening in your life, stay strong. I'm always be there for you. Short hair suit you by the way. थैंक यू सो मच। आई ऑल्सो नो शॉर्ट हेयर बढ़िया लगता है। What's your game plan in 50? ये पूछा है प्रीति सिंह ने। देयर इज नो गेम प्लान यार, मैं कोई भी प्री कंसीव्ड नोशन से या वैसे नहीं जा रहा हूँ। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल देयर जिनको मैं पहले से जानता हूँ, कुछ शोज किए हुए हैं, नॉर्मल लाइफ में मिले हैं। तो आई जस्ट मिंगल, परफॉर्म, टास्क, और जितना थोड़ा बहुत दिमाग है वो लगा लेंगे। Guys, थोड़ा बहुत। एक चीज तो होती है, अभी जो असलियत में जो दोस्त होते हैं और जो रियलिटी शो में जाके जब वो चीज दिखते हैं, तो हम तो बहुत शौक होते हैं वो चीज़ देख के। जब बाहर से देखते हैं, बिग बॉस के टाइम पे भी इस पे तो इफेक्ट आ ही रहा था, बट इफेक्ट बाहर ज़्यादा आ रहा था कि ये कैसे कोई छू कैसे रहा है, क्या हो रहा है। अंकल आंटी भी थे कि क्या क्या चल रहा है ये। तो वो फैमिली में इफेक्ट ज़्यादा आता है, और अंदर अगर ये इंसान है तो इसके दिमाग में भी वो आ रहा होगा, तो वो कैसे हैंडल होता है। ज़्यादातर तो चलता फैमिली का ही है भाई, कि कैसा दिख रहा होगा, क्या बोल रहे होंगे। तो जो लास्ट शो भी मैंने किया उसमें भी प्रॉब्लम क्या हुई थी, देयर वाज दिस हैशटैग गोइंग ऑन, हैशटैग जस्टिस फॉर दिग्विजय, और इस हैशटैग की बात हो गई थी घर के अंदर। हाँ, तो व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट दैट, एंड उसमें बहुत तगड़ी मैनिपुलेशन करके वो सीन दिखाया गया था। आई विल नॉट रियली एक्सप्लेन, या मैं कुछ बताऊंगा आगे मेरे पास इस चीज़ के लिए क्वेश्चन है, आगे बढ़ेंगे। हाँ, सो जब वो पता लगा था तो मैं एकदम नंब हो गया था उसके बाद थ्रू आउट ही, क्योंकि ये रियलिटी शोज, ये फेम, ये प्यार, ये तो मुझे चाहिए था। मेरी फैमिली की तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उनकी तो कोई गलती नहीं थी, उन्होंने तो नहीं मुझे प्रेशर करके बोला कि ये कर, वो तो मैं अपने लिए करना चाहता था। बट व्हेन आई गॉट टू नो कि ऐसा हैशटैग चल रहा है, तो एकदम दिल बैठ गया था, सहम गया था, क्योंकि आई नो माई मदर, माई सिस्टर, पापा फिर भी थोड़े स्ट्रांग है, वो शायद अपने अंदर रख लेते हैं और वो वाली चीज़ें, बट मम्मा और दीदी पे क्या इफेक्ट हो रहा होगा ये जान के आई लॉस्ट इट इनसाइड कि भाई आई नो अगर ट्विटर पे कोई ट्रेंड नंबर 1 पे चल रहा है तो मेरी माँ और मेरी बहन पे कितना इम्पैक्ट आ रहा होगा, और कहीं ना कहीं दैट गिल्ट पूरी फैमिली पे आता है वैसे। सो कहीं ना कहीं दैट गिल्ट स्टेड इन मी फॉर वेरी लॉन्ग। स्टेड क्या, इवन आई फील अभी भी कहीं ना कहीं वो गिल्ट है कि यार दिग्विजय करना तो खुद था तुझे ये सब, बट फैमिली को क्यों इतना सफर करा दिया तूने उस चक्कर में। एवरीथिंग्स कम विद अ पेन भाई। तो वो तो God's plan. मुझसे भी वो चीज़ हैंडल नहीं हो पाई थी उतने अच्छे से, एंड मैं भी उस चीज़ से आने में मुझे भी टाइम लग गया था, और उस चीज़ को प्रोसेस करके ठीक करने में। सो इट इज़ टफ। इट इज टफ गाइस। ये देख लो, ये होता है जब रियलिटी शो में तुम एक रियलिटी स्टार बन जाते हो, तो ये चीज़ें मैटर करते हैं। तुमको लगता होगा कि घूम रहा है, याशी कर रहा है, बट वो जो एक टाइम होता है, उस टाइम को निकालना और फैमिली को भी वो चीज़ एक्सेप्ट करना जो कि शायद टीवी पे दिख रही है वो सही है या नहीं, ये एक रियलिटी शो का सबसे बड़ा चैलेंज होता है। बात वही है ना कि यार मैं 1000 गाली खा लूँ, मैं लाख गालियाँ खा लूँ, मैं 2 लाख गालियाँ खा लूँ, 5 लाख गालियाँ खा लूँ, 10 लाख गालियाँ, कितनी भी खा लूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है। बट अगर वो चीज़ फैमिली पे आती है और उनका अगर मेंटल लेवल अफेक्ट हो रहा है, तो वो बात जान के ऐसे बिग बॉस में क्लेश मन नहीं गया था कि पेल दे किसी को, क्योंकि रोडीज के टाइम पे तो गाइज हमारा तो बहुत हो गया था कि ये क्या, कौन कैसे छू लिया, तूने क्यों नहीं मारा। हम तो लौंडे हैं, और उस टाइम तो एज भी क्या थी भाई, क्या 22-23 के थे, 21-22। उस टाइम तो ऐसा था कि, और बिग बॉस के टाइम फिर भी समझ आ गया कि चल ठीक है, बट इट वॉज गुड भाई। और गाइज मैं एक और चीज़ बता दूँ तुम्हें ये ब्लॉग पे भी था, स्प्लिट्स जाने से पहले फर्स्ट डोम में कह के भेजा था, कह के इसने भेजा कि कोई बोले भाई रुक मत जाना, और जब मैं रोडीज करके आया ना, somebody pushed me, तो मैंने कुछ किया नहीं था आगे से, बिकॉज आई लाइक ठीक है यार, क्या पुश ही है, मैं कौन सा मर गया है, क्या हो गया, क्या फर्क पड़ता है ना, मैं वैसे सोचता था। बट मैं बाहर आया, मेरे चंडीगढ़ के सारे दोस्त यार तुम धक्का कैसे खा लिया, ये लोग क्या धक्का कैसे खा लिया तूने। फिर मैंने भी सोचा, मैं यार बात तो सही है, ऐसे किसी
कैसे किसी ने धक्का मार दिया तो फिर चीज़ें हो गई थी, बट या ये चीज़ें हो चुकी हैं, पीछे जा चुकी हैं, आगे बढ़ and, चुकी हैं। वही जो एक मैंने बात भी बोली थी स्पिट्स में कि 15-16 साल की उम्र में करके छोड़ चुके हैं, तो क्योंकि बहुत सारी खराब चीज़ें हुई हैं और मैंने देखा है लोगों की लाइफ खराब होते हुए लड़ाई झगड़े में, एंड बहुत से लोग प्रमोट कर रहे हैं उस चीज़ को। वे ऑफ मार्केटिंग है हाँ, लोगों वे का, ऑफ मार्केटिंग है जो भी। आई डोंट रियली समझ जाओ बिलीव तुम भी कि टाइम से सब। आई डोंट बिलीव कि दैट इज राइट एट ऑल, क्योंकि वो यूथ के अंदर बहुत गंदा एग्जाम्पल सेट होता है, क्योंकि उनका तो गर्म खून है, वो तो उनको तो देख के मजा आता है कि मार धाड़ चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, बट सही नहीं है वो। हाँ, ऑब्वियसली आपका भी मन करेगा कोई सामने से अटैक करेगा तो डेफिनेटली, बट जिगरा है या दम है तो भाई कुछ और चीज़ें करो, कहीं और अपना जोर दिखाओ, जहाँ एक बात तो है, जो आप देखेंगे आगे वीडियो में शायद। ज्ञान तो लग गया है गुरु देने, हैं देख के हैं। चल ठीक है, ये रियलिटी वाला जोन अब थोड़ा हुआ, अब थोड़ा तुझसे तेरे बारे में पूछते हैं, थोड़ा लाइफ से रिलेटेड। ये क्वेश्चन थोड़े अपने आप बनाए थे मैंने, मतलब मुझे आंसर थोड़ा थोड़ा पता है, बट मैं तेरे मुंह से एग्जैक्ट सुनना चाहता हूँ, ठीक है? पिछला साल कैसा रहा? गायब था ना, मतलब लोगों के लिए तो गायब था, आए तो नो क्या था, बट बता उन्हें कैसा रहा। लास्ट ईयर या मैं बोलूँ क्या इसमें, मैं ना दिखाई देता हूँ गाइस तुम्हें भी और इसे भी। इसने वो वीडियो देखी हुई है बट इसने लेटेस्ट वर्जन नहीं देखा उस वीडियो का, एंड आई वाज प्लानिंग टू रिलीज दैट ऑन न्यू ईयर, बट वो उतना परफेक्टली आ नहीं रहा था। मेरा जो खास एक भाई है और जो मेरे शूट वूट करता है हिमांशु, तो हम दोनों ही एक लाइन पे नहीं आ रहे थे, तो हमने सोचा कोई बात नहीं, बाद में इसको रिलीज करेंगे, एंड आई फील दिस इज द परफेक्ट टाइम टू शो यू गाइज व्हाट माय लास्ट ईयर वाज लाइक। ये साल काफी अलग था, because this is the year where I found myself more clearly, more honestly and more deeply. और ये आसान नहीं था। Most of the days it felt heavy, emotionally, mentally, physically, सब कुछ एक साथ। Calm, life, expectations, noise, tested me in the ways I didn't really expect. और सही में बताऊं तो this is the year where I truly lived. Not survived, not existed, just lived. With a lot of learnings and experiences. ना books, ना advice, ना tools. इस साल ने जो सिखाया वो सिर्फ एक्सपीरियंस से सीखा जा सकता था। Because I believe असली lessons तभी मिलते हैं जब life unpredictable हो। And I made sure कि बिल्कुल वैसा ही। क्लाइमेक्स आ गया, किसी क्लाइमेक्स नहीं आया, कुछ अगली चीज का वो आया है, ग्लिम्प्स आया है। क्या आने वाला है ऐसा? लेट्स फ्लाई सून। कोई अपना ये कोर्स कर रहा है क्या स्टार्ट, ये वाला भी? So पर ब्रो द बेस्ट शॉट जब वो पापा रोए थे, वो गूज़बम्प्स दिया ज़ाक सेट के। that was the shot when I came back from मैं भी वहीं the था, house मेरे को याद है, बट on वो बेस्ट airport. था। कहने को तो बहुत सारी बातें थी लास्ट ईयर की, धीरे धीरे बोलते रहेंगे जब भी टाइम लगता रहेगा, जो जो चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, जो जो लर्निंग्स हुई हैं। और डेफिनेटली बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, फुल अय्याशी भी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है कि गायब था, मजे कर रहा था, दुनिया घूम रहा था साला। बढ़िया है। मतलब या लास्ट ईयर वाज डेफिनेटली टफ एंड वेरी इंपॉर्टेंट ईयर फॉर मी आई फेल्ट, बिकॉज वो एक जो लूप होती है सोशल मीडिया वाली लूप, रियलिटी शोज वाली लूप, उसमें फंसना बहुत आसान होता है। जानता हूँ दोस्त। मैं बोल ही देता हूँ, बहुत से लोग अभी भी उस लूप में फंसे हुए हैं जो रियलिटी शोज में हैं, दे आर नॉट रियली लिविंग, एंड आई रियली फील बैड फॉर देम, एंड मैं वो नहीं चाहता था कि मैं वो बन के रह जाऊँ, बिकॉज इट रियली इम्पैक्टेड मी अ लॉट। मी क्या, मेरी फैमिली, जैसे कि मैंने बताया, सो आई वांटेड टू टेक सम टाइम ऑफ फ्रॉम सोशल मीडिया एंड यू नो एक्चुअली एक्सपीरियंस लाइफ कि भाई क्या है क्या नहीं, इस सब दुनिया से थोड़ा दूर जाके। तो अभी मैंने 2-3 महीने पहले ही प्रॉपर सोशल मीडिया
चलाना स्टार्ट किया है कि मैं चला रहा हूँ, वैसे तो टीम ही पोस्ट वगैरह करती रहती है और वो सब चलता रहता है, बट बीच में एक महीना बिल्कुल ऑफ इंस्टाग्राम। मैं कभी यूरोप में हूँ 15 दिन अकेले घूम रहा हूँ, सो आई डिड अ सोलो ट्रिप टू यूरोप 15 दिन की, विच वॉज लाइक अ ड्रीम। देन आई वेंट टू टुलुम मैक्सिको, यूएस, वेगस में कसिनो में खेला मैंने, बहुत बहुत मजे किए। और क्या हुआ, एक न्यूयॉर्क चीज में आ रहे धीरे धीरे आ रहे, सबर रखो। मुझे वो वाला जानने में इंटरेस्ट है। न्यूयॉर्क, आई वेंट टू न्यूयॉर्क एंड मतलब मैंने नाप दिए जो देश मैंने नापने थे ना, और मैंने अपना टाइम ले लिया एंड इट्स टाइम। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट वो बाद में पता लगा कि वो कितना इम्पोर्टेंट था। वैसे मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रहा था टू डू दैट, टू गेट माई स्काई डाइविंग लाइसेंस। सो गाइज, या आई एम लाइसेंस स्काई डाइवर नाउ। आई कैन जंप फ्रॉम अ प्लेन अलोन। मैं प्लेन से अकेले कूद सकता हूँ। वो डर वगैरह वाली बात होती है, तो उस पर ही बोलना चाहूँगा कि भाई अगर तुम्हें लाइफ में कुछ करना है और तुम्हें आगे बढ़ना है या कुछ करना है, तो अपने भाई पैसे कमाओ, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहो, खुद अपने घर वालों को इंडिपेंडेंट करो, और फिर ऐसी चीज़ों में पैसे लगाओ। अगर तुम्हें बहुत ही जोर है और तुम्हारा बहुत ज़्यादा खून गर्म है, पैसे कमाओ, जाओ भाई प्लेन से कूदो, पता लग जाएगा कितने कौन पानी में है, क्योंकि मुझे भी पता लग गया। बिकॉज बहुत सारी बातें इसके लिए कहने के लिए तो मैं अभी नहीं बोलूँगा, ये आप देख लेना, ये सीरीज़ है। मैं मई में गया था, 2.5 TB का डाटा है मेरे पास, एंड वी आर स्टिल वेटिंग एंड स्टिल फिगरिंग आउट कि इसको कैसे बेस्ट वे पॉसिबल में दिखाया जाए। बिकॉज वेटिंग फॉर द राइट टाइम। आई नो कि ये कहीं और बना नहीं है, ये ना इंडिया से बाहर बना है, ना इंडिया में किसी ने ऐसी चीज़ बनाई होगी। इट विल बी रियली स्पेशल, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट गाइस स्टे ट्यून्ड, इट विल बी ऑल वर्थ इट। अभी एक क्वेश्चन जो मैंने बीच में पूछा था उसका आंसर रह गया। कुछ ऐसा मूवमेंट जो यूरोप की ट्रिप में या कहीं पे हुआ, मतलब हिला देने वाला? यूरोप की ट्रिप में हिला देने वाला याद दिलाऊं क्या? बताना ही नहीं। फोन चोरी होना, गायब है बंदा, वहाँ भी गायब है, गाइस फोन ये जो क्यों अभी चोरी हो गया है? दोस्तों वाली बात है ना, ये जो दोस्तों वाली बात है कि भाई जो दोस्त होते हैं वही काट के चले जाते हैं या वही कुछ कर देते हैं, ऐसा मेरा मम्मा भी बोल रहे थे, या और भी मेरे को अभी उर्फी का कॉल आया, वो भी बोल रही कहीं शो में जा रहा हूँ, ऑल द बेस्ट, बढ़िया फाड़ वाड़ के आई हो, लेकिन जो तेरे दोस्त होते हैं ना वही तुझे खा जाते हैं, तो ऐसा मत ट्रस्ट कर लियो किसी को अंधा ये वो। मैं कहा दोस्त होते हैं, भाई होते हैं, तो मैं कर लेता हूँ ट्रस्ट। इनफैक्ट मैंने पहले बोला है कि नहीं है, मैं नहीं ट्रस्ट, लेकिन वो दिल में तो जगह बन जाती है। सो क्या था क्वेश्चन अलग घुस गया, आंसर अलग दे दिया। जो चोरी हुआ था फोन तेरा, हाँ गाइज, वहाँ पे क्या हुआ, मैं बार्सिलोना में था, मैं रात को अपना बढ़िया चिलविल कर रहा हूँ, और मेरे को पता था वहाँ चोरियाँ वगैरह होती है, तो मैं बार बार फ़ोन ध्यान रख रहा था। और वहाँ ना मैंने सर्कल बना लिया, वहाँ ग्रुप बना लिया, सारे अलग अलग कंट्रीज से आए हुए, यूरोप में इधर उधर से, पोलैंड के लोग हैं, कुछ एम्स्टर्डम के हैं, और एक और जगह के कुछ लोग थे। वो दोस्त बन गए, 3-4 रेशो क्या था? लड़के थे, मोस्टली सारे लड़के थे। हाँ बता रहा हूँ, वो बाद में लड़के थे सारे। हम 4-5 दोस्त यहाँ बन गए, 3-4 यहाँ बन गए, 4-5 यहाँ बन गए, तो हम यहाँ वहाँ ना पूरा मतलब भीड़ भाड़ थी, और हम सारे एक साथ खड़े होकर डांस कर रहे थे। फिर मुझे कोई मिल गया तो मैं उनसे बातें करने लग गया, तो और थोड़ा सा मैं मज़े में भी था, तो मैं दीदी को टेक्स्ट करता हूँ ऐसे कुछ, फ़ोन जेब में डालता हूँ, 2 मिनट होते हैं, 2 मिनट के बाद मैं देखता हूँ, शिट, गायब। और उस टाइम 2 मिनट के लिए तो मेरी जान सूख जाती है, लेकिन मैं इन ट्रिप्स पे और स्काई डाइव करने ऐसे गया था खुले दिल से। मगर मैंने 2 साल से अय्याशी नहीं किया, मैं पूरी अय्याशी करूंगा, मैं किसी की परवाह नहीं मारूंगा। मैंने भाई 2 मिनट में लिटरली फ़ोन चोरी हो जाता है। मेरा एक बार फ़ोन चोरी हो गया था रोडीज़ में, GD से पहले दिल्ली में। वो तो थैंकफुली मिल गया था 15-20 दिन बाद, बट जस्ट GD से पहले फ़ोन मेरा चोरी हो गया था, और वो मैं चीज़ भुला के GD बढ़िया दे के आया था, तो वही मुझे ध्यान आया, और मैं 2 मिनट है भाड़ में गया, फ़ोन अभी मज़े करो यहाँ पे, क्योंकि आई हैड अ स्पेयर फ़ोन, और सुबह मेरी इबीज़ा की फ़्लाइट थी। तो फिर समाओ कोई प्यारा भला इंसान मिल गया, वो मुझे मेरे घर तक भी ले गया। तेरे जैसा नहीं, तुझसे बहुत प्यारा हाँ, सो भाई फ़ोन चोरी हो गया था ऐसे वहाँ, और फिर मैं एक किसी और दोस्त का कैमरा भी घुमाया था वहाँ, तो अच्छे खासे मैंने पैसे उड़ा दिए। तो गाइस अब थोड़ा सपोर्ट करो, थोड़ा पैसा वैसा आए, थोड़ा, और तुम भी कमाओ। एक आध बार घूम के आऊँ, मेरा प्लेन से कूदने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लो। चल ठीक है, बढ़िया है। अब आते हैं एक क्वेश्चन पे। जब तू बाहर आया 3 शो से, ठीक है, तो लोगों ने बाहर बहुत डिफेम किया, बहुत बोला। मैंने भी तुझे कितनी बार भेजी कि भाई ये देखिए तेरे बारे में क्या बोल रहा है, ये देखिए रील भेजी। तो
उस वक्त तूने उस पर रिएक्ट क्यों नहीं किया, स्टैंड क्यों नहीं लिया कि मतलब कोई तेरे के ऊपर कीचड़ बार बार फेंकी जा रहा है, फेंकी जा रहा है, फेंकी जा रहा है, कहाँ से ऐसा, ये कौन से पर्वत पे बैठ के प्रतिष्ठा की थी कि रिप्लाई नहीं करना है, क्या था ये? मेरे को गालियां पड़ गई थी जब तू बिग बॉस में था तेरे चक्कर में। यार बात पता है क्या है कि धूल कितनी भी ऊंची उड़ जाए आसमान गंदा नहीं होता उससे। ओह, फिलॉसफी। तो ये बात मेरे जहन में घूम रही थी और ये बात ही जहन में थी यार, धूल मतलब कोई कितना भी कीचड़ उछाल ले, लेकिन अंदर से जो मेरा दिल है, जो मेरा मन है, वो तो मुझे पता है और मेरे ऊपर वाले को पता है। वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं बहुत लोगों की बहुत बातें बोल सकता था, बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन आई फेल्ट कि वो हो चुका है यार। पहले बहुत लोगों की बैंड बजा चुका हूँ, बहुत कुछ कर दिया है, बहुत हेट आती है, बिकॉज मेरा फैन बेस इतना प्यारा है, इतना है दिगी गैंग कि ये किसी को छोड़ते नहीं है कोई मेरे बारे में उल्टा उल्टा बोल दे, तो वो भी चीज़ होती है। और वही अगेन मेरी फैमिली की पीस वाली बात आती है। मैं नहीं चाहता कि मेरे घर वालों को टेंशन रहे कभी मैं बाहर हूँ या फिर कोई भी सोशल मीडिया पे कुछ बकवास चल रही है। सो आई वांटेड टू कट दो स्ट्रिंग्स एंड लिव अ पीसफुल लाइफ। नॉट रियली, मेरे को पीस बोरिंग लगती है, मुझे उतनी पसंद नहीं है, बट एटलीस्ट फॉर माई लाइफ। ये जो अभी बीच में जो एक बहुत प्यारा सा शेर मारा, ये याद करके रखा था कि मतलब ये अपने आप निकला अभी? नहीं, ये लाइन जेन्युइनली बहुत ज़्यादा हिट की थी मेरे को कि धूल कितनी भी ऊपर उड़ जाए आसमान गंदा नहीं हो सकता। आसमान में उड़ने वाले परिंदे, धूल- जमीन पर धूल- जानवरों का भौंकना नहीं। धूल इन द एंड बैठ ही जाती है ना। एंड आई फील जब भी कोई किसी के ऊपर धूल उड़ा रहा होता है तो दे आर रिवीलिंग मोर अबाउट देमसेल्व्स कि वो किस तरीके के इंसान है, ना कि वो मेरे बारे में रिवील कर रहे होंगे। हाँ, उससे 2-4 लोग आगे गालियाँ दे देंगे, कुछ सुना बुना देंगे, बट डू आई रियली केयर अबाउट इट? नादा। एंड द पॉइंट इज गाइज, they've got opinions, I've got life. और यार आई एम हियर टू विन इन लाइफ, नॉट इन आर्ग्यूमेंट्स विद स्टूपिड पीपल, या वो जब स्टूपिड थे। हाँ, अभी भी ठीक है, वो ठीक है। पता नहीं वो जानते होंगे ज़्यादा, बट यार मैं अपनी ज़िंदगी जीने आया हूँ, मेरे को अपनी ज़िंदगी में बड़ा करना है। चटर पटर इधर उधर कौन क्या बोल रहा है इस सब में पढ़ के कुछ मिलता नहीं है, ये समझ आया। जो एक लौंडा रोडीज में था दिग्विजय नाम का, और जो एक अभी है, क्या डिफरेंस है दोनों में? ज़मीन आसमान का फ़र्क है यार। मैं खुद अगर अब सोचने जाता हूँ तो कई बार मैं खुद ही शॉक हो जाता हूँ कि मैं कहाँ से क्या इंसान बन चुका हूँ। ये था मैं, और दिग्विजय तू ऐसा हो सकता है या ऐसा तू बन गया है, खुद को रियलाइजेशन नहीं होती। और आई गेस थोड़ा सा मैं खुद ना बताऊँ, खुद लोग देख लें 50 शो में, वो बेटर रहेगा एंड आप लोगों को शायद दिखेगा कि भाई क्या चेंजेस हुए हैं। और मेरे को नहीं पता लोगों को कितना पसंद आएगा ये वाला दिग्विजय जो इतना टाइम ऑफ रहा है फ्रॉम कैमरा, बट आई डेफिनेटली नो वन थिंग, दैट इज़ गुड फॉर मी। लोग कहते हैं कि भाई इसने ही बोला मुझे 1-2 बार, क्या तू बदल गया है, तो भाई हाँ बदल गया हूँ भाई। अबे वो हरामी पने के लिए चीजें, बोला था। हालात हरामी हो जो चुका जो है। होती हैं भाई, वो बना दिया है हरामी लोगों ने भाई। इस दुनिया में सीधे आदमी का कोई काम नहीं है, कुछ नहीं चलता है। हम सच्चे आदमी, हम सच्चे रहेंगे। दिल से हरामी साफ नहीं रहो, बनेंगे। लेकिन हरामी भी रहो। दिल साफ रखो, किसी का मन से बुरा मत चाहो, बट स्मार्ट रहो कि कोई आपके साथ खेल ना जाए। बट फिर भी खेल जाते हैं। कोई लड़की खेल गई क्या? नहीं भाई, अच्छा, लड़की नहीं है ये। लड़कियों में क्या इंटरेस्ट पता नहीं रहेगा खेल अभी। जाए। लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं रहा है अभी थोड़ा, कि इतना सब हो गया, दुनिया के सामने ही हो गया, तो मतलब हो गया कि शादी हो गई। अब लड़कियां प्यारी होती हैं भाई, लड़कियां बहुत। शाहरुख खान का डायलॉग ना पहले यहाँ पे, शाहरुख खान पहले लड़कियां प्यारी होती हैं भाई। फीमेल, What a beautiful soul girls are, guys. Like they're so good, so caring, so cute. सारी नहीं भाई, सारी नहीं, सारी यार, नहीं, सारी नहीं, हट। बस तुमको उनमें से उसकी वो वाली साइड निकालनी आनी चाहिए। सब प्यारी होती हैं, ठीक है? लवर बॉय कन्नी, ये भाई गाइस, कन्नी का टैटू बहुत प्यारा है, एक कभी बताऊंगा। अबे भाई ये सब क्यों आना, हर बार नहीं आना होता है ये चीज बहस। बाकी यार लड़कियां भाई पसंद है, मिलता हूँ मैं लड़कियों के साथ, चिल करते हैं, मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं। एंड या बहुत खुश हूँ मैं अपने जीवन में। होना चाहिए भाई, शुड बी। तो अच्छा ठीक है, ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस जो पहले से बन रखी है, दिग्विजय प्रेशर है उसका? प्रेशर नहीं, मैं कहूँगा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो इतने फैंस कमाए उनको डिसअपॉइंट नहीं करना। ऑब्वियसली वो देखना चाहेंगे वही वाला दिग्विजय जहाँ जो उन्होंने पसंद किया है। बट वही अगेन, आई हैव चेंज्ड एज अ पर्सन, अब मेरी थिंकिंग अलग है, मैं थोड़ा अलग हो चुका हूँ। बट रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली है, बिकॉज ये तो शो ही फैंस वाला है कि भाई जो जीतेगा वो अपने फैंस को पैसे देगा। सो आई एम गोना गिव इन माई 100,000% फॉर श्योर इन द शो। या ये जो क्वेश्चन है लास्ट है, ओके, और मैं बस हो गया, अपनी तरफ से पूछ रहा हूँ ये, ठीक है?
ये जो 3 शो में हार हार के आया है आगे, लोग मजाक भी बहुत उड़ाते हैं, ठीक है, तो अब आगे का क्या सोचा है? ये तो मैं खुद ही मजाक उड़ा देता हूँ इस बात का तो अपना, लेकिन मेरे को भी बहुत बुरा लगा यार। मोरल डाउन होता है। हर एक शो में जब भी मैं बाहर हुआ मुझे बहुत बुरा लगा है। एंड ऑनेस्टली मुझे रोडीज नहीं जीतना था, रोडीज से मुझे अगला शो चाहिए था, उससे अगले से अगला शो चाहिए था, और वो वाला शो मुझे जीतना था। एंड मुझे पता है मैंने कितनी जान लगाई थी उस शो में, मुझे पता है क्या क्या हुआ है मेरे साथ, क्या क्या चीज़ें नहीं हुई हैं, और वो मेरे अंदर ही है। एंड मैं कई बार सोच के खुश होता रहता हूँ कि मैंने अंदर क्या क्या कर दिया था वहाँ पे, जो कि कभी किसी को शायद पता नहीं लगेगा। तुझे थोड़ा बहुत आइडिया होगा या क्लोज वंस को आइडिया होगा। गाइस एक ना पैटर्न सेट था इसकी, इस वाली जर्नी का। एक शो तक जाएगा, आदि में खत्म होगी, वो आदि वाला अगली कड़ी को जोड़ेगा, वहां पे भी वहां से खत्म होगी, वो आदि वाला अगली कड़ी को जोड़ेगा। तो इसका वो पैटर्न ऐसा है। मैंने उस दिन रात को बैठ के इससे बात भी की थी, जब हम कहीं से आए थे, कहीं बैठे थे, कि ये ऐसा चलता आ रहा है, तो घबराना नहीं है, आगे अपने आप वो बनते जाएंगे, और वही बनते जा रहे हैं। यही लाइफ है भाई। मेरे को एक और रियलाइजेशन हिट हुई पिछले साल की मैं ज़्यादा बात कर रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट साल था। पिछले साल ये रियलाइजेशन हिट हुई कि मेरे को ऐसा लगा भगवान ने आके मुझे बोल दिया कि ये क्या तू छोटी मोटी चीज़ें मांग रहा है, ये क्या तू कह रहा है कि ये शो जिता दो, वो शो जिता दो। मुझे लगता है कि भगवान ने मेरे लिए कुछ बहुत बड़ा लिखा हुआ है, बिकॉज मुझे लाइफ में जीतना है। अब ये शोज वोज वाली चीज़ें अलग हो चुकी हैं। हाँ ऑब्वियसली मैं 100% और मैं पूरी जान लगा दूंगा ये शो जीतने में भी, ऐसा कुछ नहीं है। इस बात की समरी मैं आपको देता हूँ, जो इसने बात कही है, भगवान इसको घोड़े पे बिठाने की सोच रहा है और इसका ध्यान कहीं और था, तो बोला तू चल आगे। ओ भाई इससे तो बस एक ही दिन याद आता है। और रही बात सारी सब चीज़ों का, एक बात कि भाई अच्छे से जाना, जीत के आना। हम सब बहुत इस बार रूट कर रहे हैं कि कुछ बढ़िया करे, क्योंकि एक वैसा शो है जहाँ पे सब हैं, जहाँ से जिस शो से तुम बन के आए हो, जिस शो ने तुम्हें बनाया है, वैसे वैसे सारे शो के और कंटेस्टेंट भी है, सब कुछ है, मतलब बहुत बड़े यूट्यूबर्स हैं, बहुत मजेदार है। और अब इसके अंदर से तू कैसे शाइन करके निकलेगा, वो खासकर मुझे और तेरे घर वालों को, तो वो तो बहुत मतलब कैडी है हो रखी कि देखना है कि क्या करेगा। बहुत एक्साइटेड है फैंस हाँ। भी, मेरे घर वाले भी, कि भाई अब क्या होगा, अब बहुत लंबा गैप हो चुका है। और मैं पर्सनली खुद अपने आप से एक्साइटेड हूँ, बिकॉज मुझे भी नहीं पता कि क्या होने वाला है और मैं कैसे रिएक्ट करने वाला हूँ रियलिटी शो एनवायरनमेंट में। क्योंकि जब इतने सारे लोग आगे चढ़ रहे होते हैं और वो सब वाली चीज़ें हो रही होती है, बिकॉज नॉर्मल लाइफ में वैसी सिचुएशन फेस नहीं करते। बट या एनर्जी बहुत अच्छी फील हो रही है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, एंड मज़ा आने वाला है। सो ये डिगी गैंग की अदालत विद कनिष्क कपूर को समाप्त करते हैं। ऑल्सो डिगी गैंग, लव यू, आई नो बहुत सपोर्ट कर रहे होगे, बहुत प्यार दे रहे होगे, ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें मैं देते हैं, देख बहुत चुका हूँ। कल मैं जा रहा हूँ वैसे शूट के लिए, सो ये अभी मैंने सोचा था कि आप लोगों से थोड़ी बातचीत करें और थोड़ा जो आपके क्वेश्चन हैं उनका आंसर दे। आई होप कि आपको मज़ा आएगा पूरी वीडियो देखने में, है ना। कनिष्क को देखने में भी, कनिष्क भी क्यूटी है यार, गर्ल्स कैन डीएम हिम। अबे यहीं देखना है, Instagram, उसकी सुनते रहना, मेरा ना एक वो यहाँ रखना फोकस। बेस्ट ऑफ लक भाई, थैंक अब यू। आके मिलूंगा, अभी नहीं, अभी बस। ठीक है, ओके, टाटा।